हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कंसेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूपीएससी पॉलिटी का। तो हम हमारी पॉलिटी सीरीज़ हम आज कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर था एमसीक्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर एमसीक्यू हमने प्रीवियस वीडियो में लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जल्द से जल्द जाकर देखिए। तो उसमें हमने किस पॉइंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में आ सकते हैं पॉलिटी के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, तो वो सब डिस्कस किए हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको किस टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में तो देखा ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एमसीक्यूज़ पर किस टाइप के एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर, तो वो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जल्द से जल्द जाकर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज की है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। तो आपको ये मॉक टेस्ट 30 अगस्त, 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को अवेलेबल होंगी। ये मॉक टेस्ट का आपका बहुत ही फायदा होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आपका ऐसे रिवीजन होंगी, आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा और आपका एनालिसिस भी इस मॉक टेस्ट में आपको अनअकैडमी कर देंगी बाय टॉप एजुकेटर्स। टॉप एजुकेटर्स आपके एग्जाम्स को एनालाइज करेंगे, आपके कितने करेक्ट आंसर आए हैं और कितने सेक्शंस में आप वीक है, कितने सेक्शन में आप स्ट्रांग है और आपका प्रिपरेशन कहाँ तक सही है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, वो सब आपको एनालाइज करके देंगे अनअकैडमी। और टॉप 5 रैंक्स इसमें जो आते हैं मॉक टेस्ट में, जब आप टॉप 5 रैंक्स लाते हैं, टॉप 5 रैंक्स में आते हैं, तो आपको मेरे चांस तो मेरे यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स और टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स आपको सीखने को मिलेंगे। उनसे टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी आपको सीखने को मिलेंगी और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। ये स्कॉलरशिप दे रहा है अनअकैडमी, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो जल्द से जल्द जाकर एनरोल कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कीजिए और जल्द से जल्द एनरोलमेंट लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जल्द से जल्द जाकर एनरोल कीजिए इस लिंक को, जो कि फ्री में मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कर रहा है अनअकैडमी, जो कि कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नहीं दोस्तों, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ का ये फ़ायदा उठाइए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो जल्द से जल्द जाकर एनरोल कीजिए। और आपको पता ही है कि 40 दिन से कम दिन रह गए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो आप अपना प्रिपरेशन अकेडमी के साथ कर सकते हो, है ना। अनअकैडमी आपको सब प्रोवाइड करेंगे, अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर एक भी कोर्स आप अनअकैडमी का सब्सक्राइब करते हो तो कौन से ऐसे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं। तो आपका प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के साथ ज़रूर कीजिए, जिसकी वजह से आपको एक चांसेस बढ़ जाते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक करने की, यूपीएससी सीएससी क्रैक करने के। और अगली बार अगर आप अनअकैडमी के साथ पढ़ते हो तो आप अगली बार आईएएस ऑफिसर्स बन सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। आपको अनअकैडमी सब प्रोवाइड करेंगे, टॉप एजुकेटर्स से आपको सीखने को मिलेगा, फ्री लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे और अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो आपका 2021 या 22 का आप अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए उनके कोर्सेज को। तो एक सब्सक्रिप्शन पर आपको कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, आपको जाने की कोई दिक्कत भी नहीं का, टेंशन भी नहीं आपको जाने का, है ना। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा हर एक चीज़ का। अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे देंगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं एक भी कोर्सेज को। और टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, जो कि टॉप एजुकेटर्स है इंडिया में, उनसे सीखने को आपको मिल सकता है। अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको टॉप एजुकेटर से सीखने को। ये अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं देता एक सब्सक्रिप्शन पर दोस्तों। तो अनअकैडमी आपको इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस दे रहा है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल रहे हैं, है ना। तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस पे आपको अगर कोई कंफ्यूजन रहा एक टॉपिक पर तो वो आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वापस स्कोर करने के, है ना। नाउ लाइव टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपको दे रहा है और स्टडी मटेरियल एज पीडीएफ फॉर्मेट, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं और उसको संभाल के रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है सब स्टडी मटेरियल, है ना। आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको रहेंगे। अगर आप ये ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में भी चीज़, ये आंसर राइटिंग सेशंस जो होते हैं ना, ये कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड नहीं करते आंसर राइटिंग सेशंस, है ना। तो आंसर राइटिंग सेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप सिर्फ यूपीएससी सीएससी का नहीं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आप देते हो तो आंसर राइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आंसर राइटिंग से आपके एग्जाम्स क्रैक करने के। आप कैसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने आंसर्स का, आप कैसा खुद का आपके आंसर्स में वो प्रोफाइल दिखती है, इसीलिए आप क्रैक होते हो एग्जामिनेशन। तो आंसर राइटिंग सेशन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है एक सब्सक्रिप्शन पर दोस्तों। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी कोर्सेज को। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप कोई भी एग्जाम्स देते हो तो यूपीएससी सीएससी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आप देते हो तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है
जिसकी वजह से आपको एक डायरेक्शन मिलता है तो कैसे आपने स्टडी करनी चाहिए, कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपने स्कोर करना चाहिए, कैसे आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए, है ना। एक्सपीरियंस, मेंटरशिप एंड गाइडेंस यू विल गेट अनलिमिटेड फ्रॉम द अनअकैडमी। तो अनअकैडमी आपको सब प्रोवाइड कर रहा है, अनलिमिटेड बेनिफिट्स। ये कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको नहीं देंगी फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द जाकर अनअकैडमी को कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कोर्सेज पर आपको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं। 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एवैल्यूएशन आपको मिलेंगे, मेन टेस्ट सीरीज विद एवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, वो तो मैंने पीछे डिस्कस की है। डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस भी आपको मिलेंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस, एसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मिलेंगी, और परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिलेगा कि उस जोन में आप स्ट्रांग हो और किस जोन में आप वीक हो थोड़े, तो उस जोन में आपको स्ट्रांग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत से एस्पिरेंट्स को पता नहीं चलता कि किस जोन में वो स्ट्रांग है, किस जोन में आप वीक है, तो ये आपको रिजल्ट्स में दिखता है ना। तो इससे पहले आप खुद को परफेक्ट बना ले, तो अनअकैडमी आपको सब प्रोवाइड कर रहा है। परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिलेगा, सेक्शनल क्यूजेस भी आपको मिलेंगे। अगर आपका कोई भी सेक्शन अगर कंप्लीट होता है तो उस पर क्यूजेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके ऐसे प्रीलिम्स के रिवीजन भी हो जाएंगी, है ना। रियल एग्जाम्स एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा मॉक टेस्ट के जरिए, और सेक्शनल क्यूजेस भी आपको मिलेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपको सब अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड्स, एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो एक ही सब्सक्रिप्शन पर आपको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जल्द से जल्द जाकर अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कोर्सेज 31 अगस्त से, फर्स्ट ऑफ ऑल 31 अगस्त से शुरू हो चुके हैं ये कोर्सेज। तो ये कोर्सेज आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में मिलेंगे। तो कौन से ऐसे 3 मेन लैंग्वेज है माय फ्रेंड्स? बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी जीएस बैच कोर्स हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है। एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 ये भी इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, और मिशन यूपीएससी सीएससी 2022 बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, और इसमें टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है, और फुल सिलेबस कवरेज भी आपको मिलेगा। फुल ईयर बैच कोर्स है ये, और पीडीएफ मटेरियल ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, है ना। तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि मैंने अनलिमिटेड बेनिफिट्स में आपको बताया ही है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको इन सब कोर्सेज में मिल जाएगा। तो ये कोर्सेज 31 अगस्त से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कीजिए इन कोर्सेज को, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को, तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है UPSCYT। अगर ये आप प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको 64,000 विदाउट प्रोमो कोड 64,000 आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। मीन्स 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, और आपके कितने सारे पैसे बच जाते हैं। 57,600 ही पे करने पड़ रहे हैं आपको, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं एक भी कोर्सेज को अनअकैडमी के, तो ज़रूर हमारे प्रोमो कोड को यूज़ करिए, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएट डिस्काउंट मिल सकता है। नाउ T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो कि फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये भी फ्री है अनअकैडमी ऐप पर। डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स ऑन 40 मार्क्स, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स के आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी वहाँ पर एग्जाम्स के लिए। ये डेली करंट अफेयर्स ये एक चीज़ होती है ना माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये किसी भी एग्जाम्स के लिए, है ना, सिर्फ यूपीएससी सीएससी के लिए नहीं, आप कौन से भी एग्जाम्स, तो डेली करंट अफेयर्स प्ले अ वाइटल रोल इन एग्जामिनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड करा है अनअकैडमी, जो कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं देंगी। तो जल्द से जल्द जाकर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, और 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स और 40 मार्क्स लेने के लिए तैयार हो जाइए। और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ आप अनअकैडमी को ज्वाइन हो सकते हैं थ्रू यूट्यूब अनअकैडमी आर्टिकुलेट, यूट्यूब अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर्स, यूट्यूब अनअकैडमी लक्ष्य यूपीएससी सीएससी, यूट्यूब यूपीएससी सीएससी मॉक इंटरव्यू, और फेसबुक के थ्रू भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन हो सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन थ्रू टेलीग्राम ऑल्सो। नाउ अगर आपको प्रोमो कोड यूज़ करने में कोई दिक्कत आती हो, है ना, आपको 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा ऑफ मिलने में कोई दिक्कत आती हो, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर नोट करके लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। 9689638048। आप यहाँ पर जो भी आपको सूटेबल लगे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। हम एज ए गाइडेंस आपको हेल्प करेंगे कैसे आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है और कैसे एक्स्ट्रा ऑफ लेना है हर एक सब्सक्रिप्शन पर। और अगर आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो भी हम आपका क्लियर करेंगे। तो जल्द से जल्द ये नोट्स कर दीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर 9689638048। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, नो डाउट अबाउट इट। और ज्वाइन टेलीग्राम चैनल,
हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दी गई है। वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी। तो जल्द से जल्द जाकर आप ज्वाइन कर दें हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग हर एक चीज़ अवेलेबल होंगी, वो भी फ्री में। PDF PPTs, हमारी जो पॉलिटी सीरीज़ के PPTs वो भी अवेलेबल है वहाँ पर, और पेड वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशन, ये सब आपको अवेलेबल होगा सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, और हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ज़रूर कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आती हो, कहीं भी कन्फ्यूजन आता हो, तो जल्द से जल्द ये नोट्स कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को राइट नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जब बात होती है तो हमें ध्यान में आता है आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। तो स्वर्ण सिंह कमेटी, जब भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप पढ़ते हो तो स्वर्ण सिंह कमेटी ये नाम आता है। तो क्या है ये स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 51A इंट्रोड्यूस किया गया एज ए पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता है ना। तो इंट्रोड्यूस करने के पीछे कुछ रीजंस थे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के कोई रीजंस थे। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डजन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंटेन नहीं करता, ये ध्यान में रखिए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो आर्टिकल 51A पार्ट 4A ये नहीं है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने बाद में ऐड किया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हमने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 51A एज ए पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने नाम दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। तो ये मिसेस इंदिरा गांधी के अंडर हुआ था। मिसेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी जब ये अंडर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटरनल इमरजेंसी में भी हुआ था एज ए रिमाइंडर टू द सिटीजन्स, है ना। तो क्या रिमाइंडर देना चाहते थे ये सिटीजन्स को थ्रू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के, क्यों याद दिलाना चाहते थे ये सिटीजन्स को, ये भी ड्यूटीज़ है सिटीजन्स के, है ना। तो रिमाइंडर टू द सिटीजन्स, नाउ 10 ड्यूटीज़ आर एडेड। तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई, दैट इज क्लॉज ए से लेकर क्लॉज आई तक। ये 10 ड्यूटीज़ हमने ऐड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स, ये पार्लियामेंट के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है ये फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जब स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम लिया जाता है माय फ्रेंड्स, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ये ऐसी कमेटी है, तो स्वर्ण सिंह जो कैबिनेट मंत्री थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में उनको बोला कि स्वर्ण सिंह आप तो मंत्री है, आप एक कमेटी बना लो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ये इंट्रोड्यूस करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए कमेटी बन गई। तो इनने 8 रिकमेंडेशन दिए थे माय फ्रेंड्स। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनको ऐड करनी थी, तो इंट्रोड्यूस करनी थी एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, तो इनने 8 रिकमेंडेशन दिए और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए, है ना। इन्हें कितने रिकमेंडेशन दिए थे माय फ्रेंड्स, 8 रिकमेंडेशन। तो फिर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो लेटर इन 2002 11 ड्यूटी वॉज एडेड, तो 11 ड्यूटी भी ऐड की गई। तो क्या है वो 11 ड्यूटीज़, हाँ कैसे रिलेट करता है वॉलंटियर ड्यूटीज़, तो हम तो बाद में डिस्कस करेंगे। हम सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे आगे, नो डाउट अबाउट इट। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 10 ड्यूटीज़ ऐड किए गए। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह एक कैबिनेट मंत्री थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको एक कमेटी बनाई गई, है ना। उन्होंने 8 रिकमेंडेशन दी और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में माय फ्रेंड्स, तो आपके स्क्रीन के सामने है आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर अभी आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में फंडामेंटल के MCQs लिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो आप वो जाकर ज़रूर देखें, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अभी एक रिमाइंडर्स है सिटीजन्स के लिए, जो कि ये वेस्टर्न कंसेप्ट में नहीं था, नो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, ये रिमाइंडर्स है सिटीजन्स के लिए। तो ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी में नहीं था, ना USA के कॉन्स्टिट्यूशन में था, ना जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में था, ना फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में था। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है। तो कहाँ का कंसेप्ट है, किस डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, ये कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट कंट्रीज़ में पाई जाती है ये कंसेप्ट। अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखनी हो तो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट कंट्रीज़ जो है, फॉर एग्जांपल यूगोस्लाविया के जो कंट्री है यूगोस्लाविया, उनके आर्टिकल 32 में ये पाए जाएंगे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़। रशिया में था ये कंसेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पाई जाती है। तो हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसलिए दी कि इट इज़ डायरेक्शन टू द सिटीजन्स, कि सिटीजन्स को कैसे रहना है ना, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए सिटीजन्स की, तो वो इसलिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई, है ना। तो क्या थी ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी मैंने यहाँ पर ओरिजिनल
ये रेड मार्क से क्यों करा है ओरिजिनल, क्यों मैंने रेड मार्क किया है ये ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज, मीन्स इसमें अमेंड हुआ है आगे, ये ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटी से मीन्स इसमें अमेंड हुआ है आगे, मीन्स आपको यहाँ से क्या समझता है कि अमेंडेबल है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिकल 51 है और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल, है ना। 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो क्या क्या है एक एक करके हम सब देखेंगे। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट डील्स नेशनल फ्लैग एंड एंथेम, तो इसका मतलब क्या होता है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। अभी यहाँ पर हम नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट से सीखेंगे, जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, और आपको कैसे पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको समझ जाएगा। तो ये आप समझ लो कि टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट डील्स नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ये नेगेटिव कंसेप्ट है, ये नेगेटिव ड्यूटी है सिटीजन्स के लिए, है ना। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए ये बताता है। तो यू डोंट अबाइड बाय नेशनल फ्लैग, यू डोंट डिसरिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, इफ़ यू डिसरिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, इफ़ यू डिसरिस्पेक्ट एन एंथम, तो आपको जो रिमाइंडर दिया है ये सिर्फ रिमाइंडर ही नहीं है ना। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपको ये रिमाइंडर ही नहीं है, सिर्फ आपको ये सूचित ही नहीं करता है कि आपने ये ड्यूटीज़ आपने निभाने चाहिए, ड्यूटीज़ का आपने अलो करने चाहिए, ओबे करने चाहिए ड्यूटीज़ के, तो ये सिर्फ रिमाइंडर से नहीं है आपको। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करते हैं, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं एंथम को, तो आपको सिर्फ रिमाइंडर ही नहीं है, ये आपको ये पनिशमेंट भी होंगी। अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 में से, ये कुल 11 में से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको ये क्या होंगी, पनिशमेंट होगी। ये सिर्फ रिमाइंडर से नहीं है, तो आपको ये ओबे करने चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अबाइड करते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, तो एग्जांपल नेशनल ये ऑनेस्ट एक्ट 1971, ये आपको पता है कि नेशनल ऑनेस्ट एक्ट क्यों बनाया गया है। तो ये इसीलिए बनाया गया है कि आप कोई भी चीज़ इसमें से अबाइड करते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप कोई भी चीज़ आप वायलेट करते हैं, तो नेशनल ऑनेस्ट एक्ट 1971 के तहत आपको ये पनिशमेंट होगी। अगर अलग अलग एक्ट, अलग अलग लॉज बनाए गए हैं इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, अगर आप इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अबाइड करते हो, तो आपको वेरियस लॉज जो कि रिलेटेड है हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, तो उससे आपको पनिशमेंट होंगी। ये सिर्फ रिमाइंडर से नहीं है, इट विल ऑल्सो गिव्स द पनिशमेंट, है ना। तो सेकंड क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो ये वाला है पॉजिटिव वाला, है ना। तो फर्स्ट मैंने क्या देखा, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेगेटिव वाला है, आपको ये नहीं करना है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है ना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है माय फ्रेंड्स, तो आपको ये नहीं करना है। तो सेकंड क्या करती है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये आपको करना है, ये पॉजिटिव समझ लीजिए। जो आपको करना है वो पॉजिटिव समझ लीजिए, जो आपको नहीं करना है वो निगेटिव समझ लीजिए, है ना। तो ये वाला है पॉजिटिव वाला। अब इसमें कुछ आपको करना है, क्या करना है आपको, टू फॉलो द नोबल आइडियाज, है ना, दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। वो नोबल आइडियाज़ को आपको फॉलो करना है जो इंस्पायर करता है नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, जो इंस्पायर करता है, तो आपको ये चीज़ करनी है। तो थर्ड क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, तो ये नेगेटिव वाला है, टू डिफेंड, तो आपको ये नहीं करना है ना, इससे बचना है आपको, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। तो ये कंसेप्ट क्या है, अगर आप सोवेरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, इन सब चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को वायलेट करते हैं, तो आपको इसके तहत सज़ा होंगी। तो फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए जिसे कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आपको अगर नेशनल सोवरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं इन सब चीज़ों की, तो नेशनल सिटीजन्स एक्ट जो है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये क्यों बनाए गए हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते फॉलो, अगर आप टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज, अगर आप ये वायलेट करते हो तो आपको नेशनल सर्विस एक्ट के तहत पनिशमेंट दी जाएंगी, है ना। तो ये नेगेटिव वाला है, आपको इससे बचना है। तो फोर्थ क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, है ना, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अब ये पॉजिटिव वाला है, ये ध्यान में रखिए, ये आपको करना है। आई होप समझ में आ रहा है आपको पॉजिटिव नेगेटिव ये कंसेप्ट क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। जो पॉजिटिव है वो आपको करना है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। जो नेगेटिव है वो आपको उससे बचना है। अगर आप वो वायलेट करते हो ये ड्यूटीज़ जो नेगेटिव वाली, तो उससे आपको पनिशमेंट होंगी, है ना। वेरियस लॉ, जो स्पेसिफिक लॉ है उस ड्यूटीज़ के, उसके तहत आपको क्या होंगी, पनिशमेंट होंगी, है ना। तो आपको कंट्री की रक्षा करनी है, टू प्रमोट, टू वैल्यू एंड प्रेजेंस द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, है ना। तो आपको उस कंट्री की रक्षा करनी है, तो आपको ये ड्यूटीज़ करनी है ना, ये आपकी ड्यूटी है। नाउ अब जो लास्ट है हमारा नेक्स्ट वाला, टू वैल्यू एंड प्रेजेंस द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर, ये क्या है, ये नेगेटिव वाला है। अब इनके लिए भी एक्ट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन चीज़ों को वायलेट करते हैं तो आप ब्रदरहुड अपना मेंटेन नहीं करते,
नेशंस के बीच में ब्रदरहुड मेंटेन नहीं करते, तो अंडर द सेक्शन 354, ये आपको पता है, अंडर द सेक्शन 498 ए, तो ये किस लिए है? अगर आप ब्रदरहुड आपको फॉलो ऑन नहीं करते, ब्रदरहुड आपका कायम नहीं रखते, मेंटेन नहीं रखते, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, तो आपको अंडर द सेक्शन 354 और अंडर द सेक्शन 498 के तहत आपको पनिशमेंट होंगी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कहती है? नेगेटिव है, ये आपको नहीं करना है ना, इससे आपको बचना है। अगर आप किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अबाइड करते हैं या टू वैल्यू एंड प्रेजेंट द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड आप मेंटेन नहीं करते, है ना, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ये चीज़ अगर आप वायलेट करते हो तो आपको क्या होगा? सज़ा होंगी अंडर द सेक्शन 354 अंडर द 498 ए सेक्शन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, है ना, टू वैल्यू एंड प्रेजेंट द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर। अब ये क्या कहता है? ये फिर पॉजिटिव वाला, यू शुड डू इट टू वैल्यू एंड प्रेजेंट द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर। हाँ, टू वैल्यू द कंट्रीज कल्चर, आपको वैल्यू देनी चाहिए कंट्रीज कल्चर की, ये फिर पॉजिटिव वाला, यू शुड डू इट, है ना। तो नेक्स्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ये नेगेटिव वाला है, ये कंसेप्ट आई होप आप समझ रहे हो। अगर तुमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया, है ना, अगर आपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया, देन लॉ विल पनिश यू। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसे कहते हैं, एनजीटी क्या होता है दोस्तों? नेशनल ग्रेड ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा। तो इन सब लॉज से आपको पनिशमेंट हो सकती है अगर आपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया, नेचुरल एनवायरमेंट को इंप्रूव नहीं किया। तो अगर आप इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अबाइड करते हैं, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट करते हैं, तो आपको नेचुरल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल जिसे एनजीटी कहा जाता है, ये एक्ट बनाए गए सरकार ने। तो क्यों बनाए गए? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। अगर आप ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते तो ईच लॉ विल पनिश यू। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब ये नेगेटिव वाला कंसेप्ट था। अब दूसरा क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये क्या है? ये फिर पॉजिटिव वाला है। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है? ये समझ रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव मैं क्यों बोल रहा हूँ जी? ऐसे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, माय फ्रेंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक कंसेप्ट से पढ़ना है, एक सीधी कंसेप्ट से पढ़ना है। आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको रट्टा नहीं मारना है, फेल हो जाओगे, ध्यान में रखिए। आपको रट्टा नहीं मारना है कॉन्स्टिट्यूशन का। पॉलिटी ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, तो आपको ये सीधे स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको ध्यान में रहेंगी। अगर आपको इसे केयर होती हो, अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमको सब याद कर जाना पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसमें कीवर्ड्स भी ध्यान रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो आपको ये कीवर्ड्स भी आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ये दिमाग में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कंसेप्ट्स बैठ जाएंगे, है ना। तो क्या है हमारा? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये फिर पॉजिटिव वाला है, यू शुड डू इट, है ना, यू शुड डू इट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? अब ये फिर नेक्स्ट वाला फिर नेगेटिव वाला है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। यू हैव टू स्ट्राइव एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर। ये फिर पॉजिटिव वाला है, यू हैव टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर। तो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, आपको वायलेंस नहीं करना है। अगर आप ये करते हो तो आपको क्या हो जाएगा? आपको स्पेसिफिक एक्ट, स्पेसिफिक लॉ के तहत आपको पनिशमेंट हो सकती है। अब इन सब को हमने डिस्कस किया। तो जो पॉजिटिव वाले हैं और जो नेगेटिव वाले हैं, हाँ, उनको अगर आप वायोलेट करते हो तो देन लॉ विल पनिश यू। इट इज़ नॉट ओनली रिमाइंडर्स माय सिटीजन्स। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो, ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ रिमाइंडर से नहीं है, आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई भी करनी है ना। अगर आप ये फंडामेंटल ड्यूटीज को अवॉइड करते हैं, वायलेट करते हैं, देन लॉ विल पनिश यू 101%। ये सिर्फ रिमाइंडर्स नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो। ये फंडामेंटल ड्यूटीज ये रिमाइंडर्स भी है और आपको ये वायलेट भी नहीं करना है ना। तो अब जो लास्ट है हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड फॉर बिलो द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये हर एक गार्डियन की, हर एक पेरेंट्स की एक ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड फॉर बिलो द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत आपको एजुकेशन देना ही है। हर एक पेरेंट्स की, गार्डियन को ये ड्यूटी दी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समझ गए होंगे इस वीडियो को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल, और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और अनअकैडमी कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।